हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा दूसरा टॉपिक जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में समझ लेते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, इसका प्रेजेंटेशन कहाँ कहाँ होता है और किस तरह से होता है। तो देखो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जब हम बात करते हैं तो बहुत बेसिक सी बात है कि ड्राइंग के ऊपर लगने वाला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता है। ये है पार्टनर जो हमारे बिजनेस का ओनर है और ये है पार्टनरशिप फर्म। तो ड्राइंग का मतलब हो गया अमाउंट विथड्रॉन बाय द पार्टनर फ्रॉम द बिजनेस। इस ड्राइंग के ऊपर जो इंटरेस्ट होगा वो पार्टनर को पे करना पड़ेगा फर्म को। तो इंटरेस्ट पे कर रहा है पार्टनर फर्म को, इंटरेस्ट पेड बाय द पार्टनर टू दी फर्म। तो पार्टनर के लिए होता है ये एक्सपेंस और फर्म के लिए होता है ये इनकम। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज द इनकम फॉर द फर्म एंड एक्सपेंस फॉर द पार्टनर। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन की अगर बात करें तो अकाउंटिंग तो बिजनेस की ही करनी है, बिजनेस के लिए इनकम है तो क्रेडिट हो जाएगा कहाँ पर, P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर। तो P&L एप्रोप्रिएशन के अंदर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कर देंगे क्रेडिट, और उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होगा वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाता है। कौन सी साइड? डेबिट साइड। ठीक है, तो जब आप कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड हम डाल देंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, बट एक बात मैं हमेशा कहता हूं, ये हमारी डेंजर खोपड़ी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर किसी भी क्वेश्चन में आया है तो बाय डिफॉल्ट वहां पर ड्राइंग तो होगा ही ना। ड्राइंग होगा तभी तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट हुआ। तो बच्चे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो डाल देते हैं पर ड्राइंग्स यहाँ डालना भूल जाते हैं। ड्राइंग्स के लिए आप डायरेक्ट टू ड्राइंग्स भी लिख सकते हो या आप चाहो तो टू बैंक ब्रैकेट में ड्राइंग्स मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो ये खोपड़ी हमारी याद रखना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब भी हम लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर तो खोपड़ी याद आनी चाहिए कि ड्राइंग भी रिकॉर्ड करना ज़रूरी है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं बेटा इसके कैलकुलेशन के बारे में। तो यहाँ पे हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं ड्राइंग को कैलकुलेट करने के, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने के। फर्स्ट मेथड जो सिंपल मेथड होता है, ट्रेडिशनल मेथड है, बिल्कुल सिंपल मेथड क्या कहता है हमारा कि हर एक ड्राइंग को इंडिविजुअली कैलकुलेट कर लो। हर एक ड्राइंग से इंटरेस्ट को हम इंडिविजुअली कैलकुलेट कर लेंगे। से फॉर एग्जांपल साल में 4 बार ड्राइंग करी तो हम 4 बार अलग अलग इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे और उसको ऐड कर देंगे। 5 बार ड्राइंग करी तो 5 का अलग अलग इंटरेस्ट कैलकुलेट करके उसको ऐड कर देंगे। तो ये एक ट्रेडिशनल तरीका है जिसको सिंपल मेथड बोला जाता है। इसके अंदर हमारा वही फॉर्मूला लगने वाला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए, अमाउंट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू पीरियड अपॉन 12। इसमें आपको कुछ नहीं करना। से फॉर एग्जांपल 1 मई को हमने अगर ड्राइंग की है तो 1 मई से ड्राइंग का कैलकुलेशन कब होता है? 31 मार्च 2000 जो भी ईयर आ जाए एंड आपका। तो 1 मई से 31 मार्च कितने मंथ होते? काउंट करो। मई आएगा, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च। कितने महीने का? 11 महीने का कैलकुलेशन। तो यहाँ हो जाएगा 11/12। से फॉर एग्जांपल यहाँ होता 31 दिसंबर। तो 31 दिसंबर से जब आप कैलकुलेट करते 31 मार्च तक तो दिसंबर का मंथ काउंट नहीं करना, दिसंबर निकल चुका है। तो जनवरी, फरवरी एंड मार्च 3 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाता। ठीक है, तो सिंपल मेथड तो बहुत आसान सी बात है। इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना है और उसके लिए बस आपको मंथ कैलकुलेट करना पड़ेगा। इसके बाद बेटा एक मेथड होता है प्रोडक्ट मेथड। एक्चुअली में देखो, मैं हमेशा कहता हूँ इंटरेस्ट कैलकुलेशन सब जगह सेम है, चाहे आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में कैलकुलेट करो, चाहे आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में कैलकुलेट करो, चाहे आप इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन पर कैलकुलेट करो। इंटरेस्ट का यूनिवर्सल फॉर्मूला एक ही तो है, अमाउंट के ऊपर रेट लगा दो, रेट के ऊपर जितना टाइम पीरियड है वो अप्लाई कर दो। तो सब जगह मेथड वही है। तो सर फिर ये अलग अलग मेथड्स क्या बन रहे हैं? सबकी आत्मा बेटा यही है। देखना कैसे,
प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टोटल प्रोडक्ट मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय 1/12। ज़रा आप इस फॉर्मूले को देखो, रेट अपॉन 100 एंड 1/12, रेट अपॉन 100 एंड 1/12, ये तो कॉमन हो गया। अमाउंट को जब आप पीरियड से मल्टीप्लाई करते हो तभी तो बनता है क्या, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट क्या होता है, अमाउंट इनटू पीरियड। अब यहां हम क्या कर रहे थे, एक एक ड्राइंग अलग, एक एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अलग अलग कैलकुलेट करके फिर उसका टोटल कर रहे थे। यहां पे जब हमने टोटल प्रोडक्ट ले लिया तो सीधे ही हमें टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिल जाता है। तो आप देखो तो बेसिकली ये और ये फॉर्मूला दोनों सेम ही तो हैं, अमाउंट इनटू पीरियड इज प्रोडक्ट, रेट अपॉन 100, रेट अपॉन 100, 12 डिवाइड हो रहा है, 12 डिवाइड हो रहा है, तो सेम फॉर्मूला है बेटा, ठीक है। चलो अब बात करते हैं इम्पॉर्टेंट, यहाँ पर जो बात आती है वो आती है किसकी, हमारी सुपर हमारा शॉर्टकट मेथड जिसको मैं नाम देता हूँ। हालांकि बुक में आप नाम देखोगे तो बुक में इस तरह से आपको कोई नाम मिलेगा नहीं, शॉर्टकट मेथड या सुपर फास्ट मेथड मैं इसको बोलता हूँ, ठीक है। बुक में आप देखोगे तो मे बी आपको शायद नाम मिलेगा व्हेन ड्राइंग्स आर रेगुलर, या रेगुलर ड्राइंग्स करके आपको कुछ कंसेप्ट आपको मिलेगा। तो रेगुलर ड्राइंग्स का मतलब क्या होता है, इसको हम कह देते हैं सुपर फास्ट मेथड, या मैं इसको कह देता हूँ कंडीशनल मेथड। इस नाम से आपको कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, वैसे बेसिकली नाम आपको गिवन भी नहीं होता है, सिंपल होता है, क्वेश्चन गिवन है, कंडीशन गिवन है और उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। ये आपके ऊपर है आप कौन सा मेथड यूज़ करते हो, या डिपेंड करता है कि जो डेटा अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग कौन सा मेथड आपको अप्लाई करना है, ठीक है। तो अब जब हमने इसका नाम दिया है कंडीशनल मेथड, तो नाम ही बता रहा है कि कुछ कंडीशंस यहाँ साथ में लगने वाली हैं। तो बेटा दो कंडीशन मैं आपको बताने वाला हूँ, दो कंडीशन जिस जगह आपकी अप्लाई होंगी वहीं पे सिर्फ आपका ये मेथड काम करेगा, बाकी जगह आपका ये मेथड काम नहीं करेगा। फिर या तो आपको सिंपल मेथड यूज़ करना पड़ेगा या फिर प्रोडक्ट मेथड यूज़ करना पड़ेगा। अब कंडीशंस क्या हैं वो, तो फर्स्ट कंडीशन है आपकी या मैं कह दूं इसको सेम अमाउंट इज विथड्रॉन बाय द पार्टनर एवरी टाइम। हर बार जब भी पार्टनर विड्रॉ करे तो सेम अमाउंट विड्रॉ करे, जैसे 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000, तो जब भी पार्टनर निकाले तब 10,000 निकाले, 2,000 2,000 2,000 2,000, तो जब भी पार्टनर निकाले 2,000 निकाले। अगर पार्टनर ने 3 महीने 10,000 निकाले हैं, फिर 1 महीने 2,000, बाकी पूरे साल फिर 10,000 ही निकाले हैं, तो भी ये मेथड मेरा काम नहीं करेगा। क्यों? पहली कंडीशन ही हमारी क्या है, जितनी भी ड्राइंग्स हों सारी ड्राइंग्स आपकी सेम अमाउंट की होनी चाहिए, ठीक है। चलो अब सेकंड कंडीशन की बात करें तो सेकंड कंडीशन हमारी कहती है टाइम इंटरवल बिटवीन टू ड्राइंग्स मस्ट बी सेम। जो टाइम इंटरवल है दो ड्राइंग्स का वो हमेशा क्या होना चाहिए आपका, सेम। ये टाइम इंटरवल ज़रूरी नहीं है कि आपको 1-1 महीने का हो, 1-1 क्वार्टर का हो, 4-4 महीने का हो, 6-6 महीने का हो, कोई ज़रूरी नहीं है। मैं कह रहा हूँ 2-2 दिन का टाइम इंटरवल होगा तो भी चलेगा, 10-10 दिन का टाइम इंटरवल होगा तो भी चलेगा, 1-1 हफ्ते का टाइम इंटरवल होगा तो भी चलेगा, ठीक है। जनरली हमें मंथ और क्वार्टर में देखने को मिलता है, या कभी 6 मंथ का आपको देखने को मिलता है। तो देखो जैसे कि आपने 1 अप्रैल को ड्राइंग की, फिर आपने 1 मई को ड्राइंग की, फिर आपने 1 जून को ड्राइंग की, फिर 1 जुलाई को ड्राइंग की, तो देखो क्या है, 1 अप्रैल से 1 मई 1 मंथ का गैप, 1 मई टू 1 जून अगेन 1 मंथ का गैप, 1 जून टू 1 जुलाई अगेन 1 मंथ का गैप। तो ये जो गैप है ये बराबर होना चाहिए। टाइम इंटरवल है दो ड्राइंग्स के बीच का, दो कॉन्सिक्यूटिव ड्राइंग्स के बीच का, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ और यहाँ का टाइम इंटरवल देख रहे हो, नहीं,
जहाँ से आप देख रहे हो वहाँ से जस्ट नेक्स्ट ड्राइंग का टाइम इंटरवल देखना है, फिर वहाँ से नेक्स्ट ड्राइंग का इंटरवल, फिर वहाँ से नेक्स्ट ड्राइंग का इंटरवल, ये आपका सेम होना ज़रूरी है। अब सर क्वेश्चन में वो इतना बड़ा बड़ा लिख के नहीं देता, इसके लिए वो किस तरह की लैंग्वेज यूज़ करता है देखो। इसके लिए वो आपको ऐसा कहेगा कि मिस्टर ए विड्रू 10,000 एवरी मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो हर महीने के शुरू में निकाला, तो 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, ठीक है। मिस्टर बी विड्रू 20,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, हर मंथ के एंड में निकाला, तो भी एक महीने का गैप आ गया। सी विड्रू 15,000 इन द मिड ऑफ एवरी क्वार्टर, तो हर क्वार्टर के मिड में निकाला, तो एक क्वार्टर होता है 3 महीने का, तो आप देखोगे फर्स्ट क्वार्टर के मिड में, सेकंड क्वार्टर के मिड में 3 महीने का गैप, सेकंड क्वार्टर से थर्ड क्वार्टर के मिड में आप देखोगे, सेकंड क्वार्टर के मिड से थर्ड क्वार्टर के मिड में आप देखोगे अगेन 3 महीने का गैप, तो टाइम इंटरवल आपका क्या हो गया, सेम। अब देखो इस केस में आपको क्या फॉर्मूला अप्लाई करना है, आत्मा अभी भी देखना वही निकलेगी, आत्मा अभी भी यही निकलने वाली है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे सबसे पहले क्या, टोटल ड्राइंग्स, इसके ऊपर मल्टीप्लाई कर दो आप रेट अपॉन 100 और इसके ऊपर आप मल्टीप्लाई कर दो पीरियड अपॉन 12। सेम ही तो हो गया, बस इतना सा आपको यहाँ ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो आप यूज़ करोगे वो होगा एवरेज पीरियड। तो कंडीशनल मेथड पूरा का पूरा किस बात पे डिपेंड करता है, एवरेज पीरियड के कैलकुलेशन पर। तो एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए। टोटल ड्राइंग्स निकालना तो बहुत आसान है। से फॉर एग्जांपल आपको बोला है कि मंथली ड्राइंग्स हमने की है, तो एक साल में होते हैं 12 महीने, 12 मंथ्स होते हैं एक साल में, तो जो भी अमाउंट है इंटू 12 कर दो। से फॉर एग्जांपल 10,000 पर मंथ है, तो 10,000 इंटू 12 1,20,000 हो गया। 5,000 पर मंथ है, 5,000 इंटू 12 60,000 हो गया। तो टोटल ड्राइंग तो बहुत आसानी से आपकी मिल जाएगी। क्वार्टर होता तो क्या करते बेटा, क्वार्टर में एक साल के अंदर होते हैं 4 क्वार्टर, ठीक है, तो अमाउंट इंटू 4 कर देते हैं। सारा जो दम है वो कहाँ है, एवरेज पीरियड के कैलकुलेशन पर। अब देखो मैं आपको एक फॉर्मूला देने वाला हूँ एवरेज पीरियड का, वो हम देख लेते हैं, और उसके अलावा जो कॉमन बार बार आने वाले टाइम पीरियड्स हैं उनको तो मैं अभी टेबल बना के आपको बता दूंगा। मोस्टली बार बार काम आते हैं, जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो वो तो बाय डिफ़ॉल्ट ही आपको याद हो जाएंगे। ये मेनली आपको कब ज़रूरत पड़ती है, कुछ स्पेशल सिनेरियोज में जहाँ पर कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें डील करना होता है। चलो, तो एवरेज पीरियड का हमारा फॉर्मूला यहाँ आता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। देखो अब एवरेज पीरियड की हम बात करते हैं, जो मोस्ट कॉमन है इन द बिगिनिंग ऑफ, इन द मिड ऑफ और एट द एंड ऑफ, जिसमें भी सबसे मेन आपके आते हैं क्या, या तो मंथ की स्टार्टिंग मिड एंड, या फिर क्वार्टर की स्टार्टिंग मिड और एंड। एक कॉलम में और बना देता हूँ यहाँ पर टोटल ड्राइंग्स का। टोटल ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करोगे आप, तो बेटा जब आप बात करते हो मंथ की, तो मंथ में होते हैं 12 मंथ, अमाउंट को आप मल्टीप्लाई कर देना 12 से, तो टोटल ड्राइंग आ गया। क्वार्टर होते हैं साल में 4, तो अमाउंट को मल्टीप्लाई कर देना आप किससे, 4 से, तो आपको मिल जाएगा टोटल ड्राइंग। अब बात करते हैं बिगिनिंग की। तो सर लैंग्वेज को पकड़ो आप, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ,
हर मंथ की बिगिनिंग में आपने विड्रॉ किया, तो सर साल का पहला महीना अप्रैल, लास्ट मंथ मार्च। अप्रैल की बिगिनिंग में मतलब फर्स्ट ड्राइंग आपने की है 1 अप्रैल को और लास्ट ड्राइंग आपने की है 1 मार्च को, ठीक है। तो आप कैलकुलेट कहाँ करते हो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, या कोई भी कैलकुलेशन जो इंटरेस्ट वगैरह की होती है वो जनरली कहाँ के लिए होती है, 31 मार्च के लिए होती है। तो आप चेक करो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कितना टाइम बाकी है, 12 मंथ। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग इज 12 मंथ। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग 1 मार्च से 31 मार्च कितने महीने बचे, 1 मंथ, डिवाइड बाय 2। तो 12 + 1 13/2 6.5 मंथ। यहाँ आ गया हमारा एवरेज पीरियड 6.5 मंथ का। ऐसे ही जब बात करते हैं एंड की, एंड ऑफ एवरी मंथ की, तो फर्स्ट ड्राइंग कब होगी, अप्रैल के एंड में, दैट इज 30 अप्रैल। और लास्ट ड्राइंग कब होगी, मार्च के एंड में, दैट इज 31 मार्च। 30 अप्रैल से आप 31 मार्च का कैलकुलेट करोगे तो अप्रैल का मंथ हट गया, बाकी महीने बाकी हैं, तो 11 महीने का टाइम हमारे पास अवेलेबल है। और प्लस 31 मार्च से 31 मार्च 0 मंथ, डिवाइड बाय 2 11/2 दैट इज 5.5 मंथ। तो एट द एंड ऑफ एवरी मंथ एवरेज पीरियड क्या होता है हमारा, 5.5। ऐसे ही अगर आप बात करते हैं मिड की, तो बेटा अप्रैल का मिड सेंटर पकड़ लो, अप्रॉक्स 15 अप्रैल फर्स्ट ड्राइंग का टाइम। मार्च का मिड 15 मार्च, मंथ काउंट करोगे तो सिर्फ पूरे साल में से भी हाफ मंथ हटा है, तो 11.5 मंथ यहाँ है और हाफ मंथ उधर है। तो ये हो गया आपका 12/2 दैट इज 6 मंथ। तो एवरेज पीरियड इन द मिड ऑफ एवरी मंथ में आ जाएगा 6 मंथ का, ठीक है। अब ऐसे ही हम बात कर लेते हैं क्वार्टर की। देखो अब जब बात करते हैं हम क्वार्टर के अंदर, तो क्वार्टर में बेटा सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि क्वार्टर कहाँ से कहाँ तक क्या क्वार्टर होता है। तो 3 मंथ्स का हमारा क्वार्टर होता है। ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से, तो 3 मंथ आप देख लो कहाँ आते हैं, अप्रैल, मई और जून, 30 जून। सेकंड क्वार्टर आपका स्टार्ट होगा कहाँ से, 1 जुलाई से, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर। नेक्स्ट 1 अक्टूबर से, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, 31 दिसंबर। और लास्ट क्वार्टर 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च में, ठीक है। अब हमें तो चाहिए फर्स्ट क्वार्टर और लास्ट क्वार्टर का काम हमारे पास है, तो फर्स्ट क्वार्टर 1 अप्रैल से और लास्ट क्वार्टर 1 जन से 31 मार्च तक। चलो अब बात करते हैं सबसे पहले बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर की। तो जब बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर की हम बात करते हैं, तो ये रहा फर्स्ट क्वार्टर, ये रहा लास्ट क्वार्टर। फर्स्ट क्वार्टर की फर्स्ट डेट पे आपने विड्रॉ किया, तो पहली ड्राइंग की डेट हो गई 1 अप्रैल। और लास्ट क्वार्टर के फर्स्ट डे आपने विड्रॉ किया, तो लास्ट ड्राइंग की डेट हो गई 1 जनवरी। काउंट कर लो यहाँ से 31 मार्च तक का टाइम पीरियड, 12 मंथ यहाँ, 3 मंथ यहाँ, 12 + 3 डिवाइड बाई 2 दैट इज 15/2, 7.5 मंथ। तो अगर हम ड्राइंग करते हैं हर क्वार्टर के बिगिनिंग में, तो हमें एवरेज पीरियड अप्लाई करना होगा कितना, 7.5 मंथ का। क्वार्टर की बिगिनिंग में कितना एवरेज पीरियड अप्लाई करना पड़ेगा, 7.5 मंथ का। चलो बात करते हैं एंड ऑफ एवरी क्वार्टर की।
जब आप एंड ऑफ एवरी क्वार्टर की बात करोगे तो फर्स्ट क्वार्टर का एंड होता है 30th ऑफ जून को और लास्ट क्वार्टर का एंड होता है 31st ऑफ मार्च को। टाइम पीरियड काउंट कर लो टिल 31st मार्च। 30th ऑफ जून से 9 मंथ यहाँ बाकी हैं, 31st मार्च 0 मंथ यहाँ बाकी है, इसका एवरेज कर दिया 9/2 दैट इज 4.5 मंथ। तो जब आपको ड्राइंग गिवन होती है एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर तो हमें एवरेज पीरियड अप्लाई करना होता है 4.5 मंथ का। ठीक है, लास्ट हम बात करते हैं इन द मिड ऑफ एवरी क्वार्टर। तो ये रहा हमारा क्वार्टर। अगर आपने मिड में किया है तो फर्स्ट क्वार्टर है 1 अप्रैल से 30th ऑफ जून का, इसका मिड पॉइंट कहाँ आएगा 15th ऑफ मई को। तो फर्स्ट ड्राइंग हमने की है 15th मई को। लास्ट क्वार्टर ये रहा, इसका मिड पॉइंट आप देखोगे तो आएगा 15th ऑफ फेब को। ठीक है, मंथ आप देख लो 15th ऑफ मई से आप कैलकुलेट करोगे तो 12 में से 1.5 मंथ इधर के हटा दूं तो 10.5 मंथ यहाँ आ जाते हैं और 15 फेब से 31st ऑफ मार्च में आ जाता है 1.5 मंथ डिवाइड बाय 2 दैट इज 12/2 6 मंथ। ठीक है, तो अगर हर क्वार्टर के मिड में हमने ड्राइंग की है तो हमें मंथ यूज़ करने हैं 6 मंथ। ठीक है, तो फाइनली हमारा क्या हो गया, कंडीशनल मेथड की अगर हम बात कंक्लूड करें तो 2 कंडीशंस अप्लाई होनी ज़रूरी हैं। ड्राइंग हर बार सेम अमाउंट की होनी चाहिए एंड सेकंड हर 2 ड्राइंग्स के बीच का जो टाइम इंटरवल है वो आपका सेम होना चाहिए। तभी हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, कौन सा, टोटल ड्राइंग मल्टीप्लाइड बाय रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाइड बाय एवरेज पीरियड बाय 12। एवरेज पीरियड कैलकुलेट कैसे होता है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। और अगर हम बात करें जो मोस्ट कॉमन काम में आने वाले एवरेज पीरियड्स हैं वो क्या हैं, मंथ के और क्वार्टर के। मंथ की बिगिनिंग में 6.5, मिड में 6, एंड में 5.5 और क्वार्टर के अंदर बिगिनिंग में 7.5, मिड में 6, एंड में 4.5। एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेकर मैं इसमें से एक कंडीशन करवा देता हूँ आपको ताकि आपको इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन भी दिख जाए कि किस तरह से क्वेश्चन आएगा और आपको उसे किस तरह से सॉल्व करना होगा। से फॉर एग्जांपल आपको गिवन है मिस्टर अजय विड्रू 15,000 पर क्वार्टर इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। तो टोटल ड्राइंग कितनी हो गई 15,000 एक बार की, साल में 4 क्वार्टर होते हैं तो 15,000 इंटू 4 60,000 इज द टोटल ड्राइंग ऑफ मिस्टर अजय। इसके ऊपर हम अप्लाई कर देंगे रेट, से फॉर एग्जांपल 12% पर एनम का रेट आपको गिवन है तो 12/100। अब एवरेज पीरियड जो आपको लगाना है वो एवरेज पीरियड कितने मंथ का होगा 7.5 मंथ, क्वार्टर की बिगिनिंग में 7.5 मंथ। बस अब इसको सॉल्व कर देना, आपको आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ मिस्टर अजय। यहीं पे अगर बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर की जगह मिड ऑफ एवरी क्वार्टर होता तो 7.5 की जगह हमें क्या फ्रेम करना होता 6 मंथ। एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर होता तो यहाँ पर 7.5 की जगह क्या फ्रेम करना होता 4.5। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन मंथ वाला भी देख लेते हैं। मिस्टर संजय विड्रू 10,000 पर मंथ एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। तो 10,000 ड्राइंग तो 1 मंथ की है, टोटल ड्राइंग कितनी बार हुई है सर, पर मंथ विड्रॉ किया, साल में महीने होते हैं 12 तो मिस्टर संजय ने 12 बार ड्राइंग्स की तो टोटल ड्राइंग हो गई 10,000 इंटू 12 जो कि आ गया 1,20,000। ठीक है, अब इस पे हम कर देंगे रेट अप्लाई जो कि है हमारे पास 12%। इस पे अब मंथ कैलकुलेट, मंथ लगाना है एवरेज मंथ, एवरेज पीरियड। तो मंथ के केस में बिगिनिंग में 6.5, मिड में 6, एंड में
5। तो यहाँ पर हम जो एवरेज पीरियड यूज़ करेंगे वो होगा हमारा 5.5 मंथ। सॉल्व कर देना, आंसर आपको मिल जाएगा। क्लियर है बात? बहुत बढ़िया। अब बेटा एक छोटी सी खोपड़ी आप बना लो साथ में। ये वो चीज़ है जब बच्चा मेजर मिस्टेक कर देता है। बच्चा हमेशा बेटा अच्छे से अच्छे के लिए पढ़ता है, वो अच्छे से अच्छे कंसेप्ट एक्सपेक्ट करता है एग्ज़ाम में, बट जब सिंपल चीज़ें आ जाती है तो वो हमें उलझा देती हैं उल्टा। तो सिंपल चीज़ों को भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में सबसे सिंपल बात ये है कि जब आपको डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं होती, क्या कह रहा हूँ मैं, व्हेन डेट ऑफ ड्राइंग इज नॉट गिवन। सर जैसे अभी ऊपर भी कहाँ गिवन थी, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो बेटा गिवन थी, इनडायरेक्टली गिवन थी। बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ मतलब क्या, फर्स्ट ड्राइंग 1 अप्रैल को, सेकंड ड्राइंग 1 मई को, थर्ड 1 जून को, फोर्थ 1 जुलाई को, गिवन थी। ठीक है, यहाँ क्या सिंपल क्वेश्चन दिया हुआ है कि मिस्टर एक्स विड्रू 20,000 ड्यूरिंग द ईयर, साल भर में उन्होंने 20,000 निकाला। अब हमें नहीं पता ना कब निकाला, क्या निकाला, कितनी ड्राइंग किस डेट पे करी, कितनी ड्राइंग किस डेट पे की। तो यहाँ पर क्या है कि सीबीएसई का एक अजम्पशन है, सीबीएसई कहता है कि जब आपको डेट ऑफ ड्राइंग नहीं पता होती तो हम ये एज्यूम करते हैं कि जो भी ड्राइंग हमने की है वो 12 इक्वल पार्ट्स में की होंगी, मतलब हर मंथ इक्वली ड्रॉ किया होगा उसने और मंथ के मिड में ड्रॉ किया होगा। तो हमारा एवरेज पीरियड क्या हो जाता है, 6 मंथ। तो उस केस में आपको ध्यान रखना है वो 6/12 वाली बात होती है जो हमें यूज़ करनी होती है। क्या, टोटल ड्राइंग ली, इसके ऊपर रेट अप्लाई कर दिया और रेट के बाद यहाँ लगा देते हैं हम 6/12। तो ये नॉर्मल कंडीशंस की बात है। जब क्वेश्चन में सिर्फ आपको ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर गिवन होती है तो वहाँ पर हमें 6 मंथ यूज़ करना पड़ता है एज एवरेज पीरियड। ठीक है, बट ये भी एक छोटी सी बात साथ में इसके अटैच होती है, जब रेट आपको पर एनम में गिवन हो। जब रेट पर एनम में गिवन होता है तो इसका मतलब होता है कि 1 साल का इतना रेट लगेगा। से फॉर एग्जांपल मैं एक छोटा सा सिनेरियो क्रिएट करता हूं। सुनील विड्रू 20,000 ड्यूरिंग द ईयर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट है 10% पर एनम। ठीक है, अब जब इसको आप सॉल्व करोगे तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या आएगा, 20,000 ड्राइंग हो गई, टोटल ड्राइंग 20,000 ही है, रेट अप्लाई कर दिया 10%, बट डेट नहीं पता थी ना, तो हमें कितना एवरेज पीरियड लेना पड़ेगा, 6/12। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1,000 रुपीज़। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को देखना बेटा, मैं सेम फ्रेम करता हूँ, सिर्फ इतना सा चेंज में लाने वाला हूँ यहाँ पर। ये जो पर एनम वर्ड था, ये पर एनम वर्ड मैंने यहाँ से हटा दिया। तो जब पर एनम वर्ड आपने यहाँ से हटा दिया तो इसका मतलब ही बदल गया पूरा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10%, कोई फर्क नहीं पड़ता आपने ड्राइंग कब की। आपने 1 अप्रैल को ड्राइंग की होगी तो भी हम फ्लैट 10% इंटरेस्ट लेंगे, आपने मिड में किया होगा तो भी हम फ्लैट 10% लेंगे। मैं कह रहा हूँ आपने एट द एंड ऑफ ईयर की होगी, 31 मार्च को भी आपने अगर ड्राइंग की है 10,000 रुपीज़ की से फॉर एग्जांपल, तो भी 10% ही इंटरेस्ट लगेगा। ये पर एनम हटते ही ये फ्लैट रेट बन गई, कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी आपने ड्राइंग कब की, फ्लैट 10% का इंटरेस्ट लगेगा। तो याद रखना, अगर रेट आपको पर एनम नहीं गिवन है रेट में तो डायरेक्ट ये रेट अप्लाई कर दो, डायरेक्ट अप्लाई दी रेट। यहाँ पर मंथ का रूल ही खत्म हो गया। तो अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा, 20,000 इंटू 10/100 जो कि आ गया 2,000 रुपीज़। देखो, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ वर्ड्स पे फोकस करो, रीडिंग पे फोकस करो। एक छोटा सा वर्ड, एक छोटा सा लेटर आपका पूरा मतलब बदल सकता है। सेम लाइन है, आप पढ़ लो अच्छे से, सिर्फ ये पर एनम वर्ड का डिफरेंस है, पूरी की पूरी बात बदल गई, पूरा सिनेरियो बदल गया।
ठीक है, तो ये कंप्लीट होती है हमारी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की सारी बातें। एक प्रेजेंटेशन की बात और है छोटी सी, वो भी कर ही देते हैं, मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। तो जब आप P&L अप्रोप्रिएशन बनाओगे तो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड होगा, तो यहाँ लिख दोगे आप बाय प्रॉफिट फॉर द ईयर या बाय प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर्ड, प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो यहाँ आ जाएगा प्रॉफिट फॉर द ईयर। उसके बाद आप यहाँ लिखोगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जितने पार्टनर्स का होगा उनका कैलकुलेशन यहाँ कर देंगे, अंदर वर्किंग नोट में कैलकुलेशन कर देना, अमाउंट यहाँ लिखकर बाहर आ जाएगा। से फॉर एग्जांपल यहाँ है 1000, 500, 200, यहाँ आ गया 1700। इसके बाद जब आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ड्रॉ करोगे तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो शो होता है वो होता है आपका डेबिट साइड पर। तो यहाँ लिखोगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ए के कॉलम में 1000, बी के कॉलम में 500, सी का 200। याद है, भूल गए इतनी सी देर में हमारी शैतानी खोपड़ी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर आ गया तो बाय डिफ़ॉल्ट आपके यहाँ क्या आने वाला है, ड्राइंग, क्योंकि ड्राइंग पर ही तो आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट किया होगा। जो भी ए का टोटल ड्राइंग हो वो यहाँ, बी का यहाँ और सी का यहाँ। ठीक है बात।